सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ थोड़े पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट जा रही है, लेकिन आपका पूरा का पूरा पाम लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़ा सा कम है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिलता है तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, लाइफ के प्रति ड्रीम डिज़ायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ में जल्दी सेटल्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डिज़ायर ज़्यादा होने के कारण सेटिस्फेक्शन कभी भी किसी चीज़ में जल्दी देखने को मिलता ही नहीं है। इसीलिए अनसेटिस्फाइड होने के कारण ही जॉब में भी ट्रबल आती है, किसी प्रकार के रिलेशन में भी जो है ट्रबल आने लग जाता है, क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आने लग जाता है। और ओवरऑल देखा जाए लाइफ में तो अननेसेसरीज वरीज भी बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अपने डिज़ायर को थोड़ा सा स्थगित आपको करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए, तो ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट लाइफ में देने वाला रहेगा। और वहीं फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट हो जाती है पाम के कंपैरिजन में, तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट दे देता है, जिसका कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करना, इंस्टेंट डिसीजन मेकर बना देता है। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करने वाले रहेंगे, तो उतना पेशेंस नहीं हो पाता है और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक ही काम करने की चेष्टा ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला रहता है। इसका मतलब ये होता है कि लिटिल फिंगर आपकी पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन को दर्शाता है, और जब ये वीक देखने को मिले तो इन सारी चीज़ों में कमी भी देखने को मिलता है, जैसे काम बनने में देरी होना, प्रॉपर अपने ओर से 100% एफर्ट्स देने के बाद भी रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आ पाना, और जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट भी महसूस होना। अभी यहाँ लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, जिसके कारण फैमिली से कनेक्शन ज़्यादा रहता है और फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा करना पड़ता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, जिसके कारण कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या एज ए टीचर आप बहुत अच्छा प्रोफेशन कोई भी चॉइस यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट फिंगर है वो हाई पोस्ट और अथॉरिटी को दर्शाता है। यही रीज़न है कि आपको गवर्नमेंट जॉब या हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए ही काम करना चाहिए। अगर इसके नीचे काम करेंगे तो कभी सेटल डाउन अपने लाइफ में प्रॉपर्ली हो नहीं पाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहेगा और नॉलेज भी अच्छा देखने को मिलेगा, और यही रीज़न है कि किसी के सामने ज़्यादा झुक भी नहीं पाते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है। हल्की हल्की सी आड़ी रेखा रिलेशनशिप में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है, लेकिन ऐसे कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। सारे रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। हल्का सा जो गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, और फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्क्स देखा जाए तो डेवलप ठीक है, तो इस कारण से आपके अंदर स्टेमिना, एनर्जी भी परफेक्ट रहने वाला रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना और सुनना ही आपको पसंद रहेगा, और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी देता है, कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढाल भी लेते हैं, और हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे से कायम कर पाने में भी सक्षम रहते हैं, यानी माफ़ दूसरों को जल्दी भी कर देते हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर भी अच्छा देता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, सक्सेस, अचीवमेंट आपके बढ़ने लगेगा। पाम के साइज़ के इशू में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंडेशन दे रहा है, जिसके कारण ये अगेन लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को यहाँ पर दर्शाता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है। सबसे पहले तो ये नॉलेज बहुत अच्छा देता है, जीवन में कभी किसी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं होने देता है, और ये कारक है आपका मैरिड लाइफ का, इसलिए मैरिड लाइफ आपका फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन इसमें बात यही है कि कोई भी अगर मैरिड लाइफ में भी बात आपकी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गई तो वो बातें ज़्यादा आपसे सहन नहीं होगा। इसीलिए स्टार्टिंग के कुछ पीरियड रहते हैं,
से 1 से 1.5 साल मैरिड लाइफ में थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, तब जा कर के प्रॉपर स्टेबिलिटी लाइफ में आती है। लेकिन कोई चिंता करने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ की जो आड़ी रेखा होती है ये अच्छे खासे पार्टनर को दर्शाती है, यानी जो पार्टनर रहेंगे उनसे कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। वो धार्मिक और पॉजिटिव आपको लेकर के रहने वाले रहेंगे। और अगर देखा जाए कि अथॉरिटिकल पोस्ट पर उनकी अवेलेबिलिटी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब जुपिटर डेवलप्ड हो और उस पर आड़ी रेखा हो तो ऐसे जातकों के जो स्पाउस होते हैं वो हाई पोस्ट अथॉरिटी पर देखने को भी मिलते हैं। तो इसलिए मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एटीट्यूड के कारण थोड़ा ट्रबल आ सकता है, अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। यहाँ की आड़ी रेखा आपको थोड़ा दयालु स्वभाव देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को आगे से सहयोग देना, ये बेसिक नेचर में होता है। इसीलिए सोशल वर्क, NGOs के लिए भी काम करते हुए आप यहाँ देखने को मिलेंगे और पेट लेवल भी अच्छे रहने वाले रहेंगे। और एक से ज़्यादा माध्यमों से अर्निंग होने के योगों को भी दर्शाता है। तो जुपिटर में से कोई भी यहाँ पर कमी नहीं आ रहा है। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न माउंट यहाँ आपका डेवलप ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा, लेकिन जो फेट लाइन है वो प्रोमिनेंट वे से नहीं पहुँच पा रही, इसीलिए आपको हर काम में अड़चन, बाधा लास्ट एंडिंग पीरियड में डेफिनेटली आएगा। यहाँ देखिए फेट लाइन के बारे में, तो आपके हाथ में मून के एरिया से फेट लाइन निकला हुआ है। मून से जब फेट लाइन निकलता है तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज, जन्म स्थान से दूर होने वाले ग्रोथ को, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो बर्थ प्लेस से दूर ही देखने को मिलता है, अच्छे खासे मदर सपोर्ट को, और मन की ज़्यादा सुनना या मन की ज़्यादा करने के योगों को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार की फेट लाइन सबसे पहले तो कंफर्टेबल लाइफ देती है। अब इस फेट लाइन में आपकी जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो थोड़ा अच्छा स्टार्ट यहाँ पर जनरेट हुई है, लेकिन कनेक्टेड नहीं हुई है, परंतु कोई चिंता वाली बात इससे नहीं रहती है। फेट लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट आपके हार्ट लाइन पर आकर के रोका है। किसी भी रेखा को अंत में सैटर्न माउंट तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सारी की सारी फेट लाइन की यहाँ बात की जा रही है। अगर फेट लाइन सैटर्न तक नहीं पहुंच पाता है, इट मीन्स वो अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब ये रहता है कि आपके हर काम के एंड में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या रुकावट या देरी अवश्य आएगा। निवाला मुंह पर आते आते रुकेगा। इसलिए फेट में जो है ये अनसेटिस्फेक्शन को दर्शाता है कि व्यक्ति के पास लक है, सारी कंफर्टेबिलिटी है लाइफ में, मनी अच्छा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन अगेन नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा जो है सैटर्न का रेमेडी करना होगा। इसके अलावा देखा जाए सन माउंट पे, तो आपका क्वेरी था सबसे मेन गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग खासकर। तो यहाँ पर आपके सन माउंट पे क्लियर कट क्रॉस का साइन है। जब क्रॉस का साइन सन माउंट पे होता है तो जॉब के रिगार्डिंग हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता ही है। सिबलिंग्स के द्वारा भी और कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से पार्टनर्स और सहयोगियों के द्वारा भी डिफेम देखने को मिलता है। मिसयूज, मिसगाइड होता है। अपने ही लोगों से धोखा मिलना या जिससे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं उन सभी से एक्सपेक्टेशन टूटना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। सन कारक होता है आपके नेम रिस्पेक्ट का, आपके पॉपुलैरिटी का, आपके मनी का और आपके वेल्थ और रिस्पेक्ट का। और जब यहाँ पर क्रॉस हो जाए तो किसी के लिए कितना भी कुछ कर लिया जाए, रिस्पेक्ट उतना नहीं मिल पाता या किसी भी काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ये बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी और ट्रबल लाइफ में देखने को मिलता है करियर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको सैटर्न भी रिस्पॉन्ड इसीलिए अच्छा नहीं कर पा रहे क्योंकि आप जॉब और ओरिएंटेड पर्सनैलिटी में आ गए हैं और सन माउंट एकदम नेगेटिव हुआ पड़ा, इसीलिए आपका जो सैटर्न है यानी जो फेट है वो भी इतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। और यही रीज़न है कि सेटिस्फेक्शन भी लाइफ में इतनी प्रॉपर वैसे नहीं आ रही है। अदरवाइज़ आपका जो माइंड लाइन है या जो जुपिटर माउंट है इतना बेस्ट है कि आपके अंदर नॉलेज के रिगार्डिंग 1% की कमी नहीं है। जो परफेक्शन होना चाहिए लाइफ में वो भी मेंटेन अच्छे से, लेकिन लक का सपोर्ट बहुत कम यहाँ पर शो होने लग रहा है जॉब के रिगार्डिंग। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी ऐसी फेल्यूर्स आपको देखने को मिलेगा। मेरा आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ना डराने का मकसद है ना ही नकारात्मक इस प्रकार से कहने का मकसद है, सिर्फ आपसे सच यहाँ पर बताने का मेरा तात्पर्य है ताकि इसके ऊपर आप काम करें और सुधार इस पर जल्दी हो सके। तो सूर्य के रेमेडी भी करना, सबसे मेन तो सूर्य के रेमेडी करना ही अब यहाँ पर ज़रूरी हो रहा है और उसके बाद ही आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए गवर्नमेंट जॉब का तब तक अपने जॉब को क्विट ना करें, अदरवाइज़ आपको और ज़्यादा ट्रबल लाइफ में महसूस होने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपके मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है और जो हार्ट लाइन है ये मल्टीपल लेयर्स के साथ यहाँ पर चल रहा है। इतनी ज़्यादा लेयर होना या इतना ज़्यादा डिवाइडेशन होना बिल्कुल सही नहीं होता क्योंकि ये
बहुत ज़्यादा मूड स्विंग के प्रॉब्लम को, इमोशंस फीलिंग्स में बार बार होने वाले फ्लक्चुएशंस को, बार बार अपनों से धोखा मिलना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। अब एज अ नॉर्मल नेचर आपका देखें तो यहाँ हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट जा रहा है, जिसके कारण ये प्योर प्रैक्टिकल नेचर देता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती, और वर्कोहॉलिक नेचर होता है, जिसके कारण मनी कंसर्न लाइफ में ज़्यादा होते हैं, मनी फोकस्ड या सेल्फ फोकस्ड पर्सनैलिटी ज़्यादा होता है। अब जस्ट इसमें देखेंगे तो ऊपर में ओवरलैप करते हुए रेखा सीधे गुरु तक जा रही है, जो कि अब इमोशनल नेचर भी दे रहा है। तो अब जो बेसिक नेचर है आपका बैलेंसिंग नेचर हो चुका है, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल है ना एक्सट्रीम प्रैक्टिकल है। बैलेंसिंग नेचर मतलब जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाले आप रहेंगे। तो नॉर्मली देखा जाए तो इस कंडीशन में जो सन के आप रेमेडी करेंगे उसके अंदर मेडिटेशन भी आता है। तो ये मेडिटेशन करने से इमोशंस फीलिंग्स का जो फ्लक्चुएशंस होता है वो सारी चीज़ें कंट्रोल भी हो पाएगी, और जो अनवांटेड वरीज होता है या टेंशन है वो सारी चीज़ों से भी आपको रिलीफ अच्छा देखने को मिलेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन कुल मिलाकर के स्ट्रांगली रिकमेंड हो रहा है। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन के फ्लो के ऊपर, तो माइंड लाइन देखेंगे तो यहाँ से निकल के सीधे बुध की तरफ झुकने लग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आगे चल करके बिजनेस करना या इंडिपेंडेंट वर्क करना, इस प्रकार की मेंटेलिटी आपकी होने वाली है। बहुत एम्बिशियस नेचर के साथ साथ मनी माइंडेड पर्सनैलिटी भी आपका डेवलप्ड होगा। माइंड लाइन में जब बाइफोर्क का ऐसे फॉर्मेशन होता है तो ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, क्लेवर मेंटेलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में गेन करते हैं और उसी एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर डिसीजंस लाइफ में अच्छे लेते हैं। तो देखा जाए तो ये माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, छोटी से छोटी पुराने से पुरानी बातें याद रखना, क्योंकि मेमोरी शार्प रहता है, और हर प्रकार का एब्जॉर्ब यानी प्रेशर एब्जॉर्ब अपने लाइफ में कर पाना, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग रहता है, उन सारे योगों को दर्शा रहा है। डिक्लाइन जाने वाली माइंड लाइन थोड़ी काल्पनिकता, इमेजिनेशन स्किल देगा, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति होती है। और आउटर मार्स से भी एक सपोर्टिव माइंड लाइन आ रही है, जो आपको करेज बहुत देगा, साहस, जुनून, हिम्मत, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो आपके एक पॉजिटिव साइन अवेलेबल है ग्रेट रेक्टेंगल का। ये ग्रेट रेक्टेंगल का साइन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा माना जाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खुद के दम पर अर्जित कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे लाइफ में। तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली और जुपिटर के सपोर्ट के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है। इवन ऑन हाई पोस्ट अथॉरिटी पर पहुंचने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं आपके हाथ में। बस जो कमी आ रही है सन की तरफ से आ रही है। सन जैसे ही सेटल्ड हुआ ऑटोमेटिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शानदार तरीके से लाइफ में आपके आने वाला रहेगा। और अगर इस सेटन के साथ साथ सन को सेटल नहीं किया तो हमेशा जॉब के रिगार्डिंग ट्रबल और ऐसे ही अनसर्टेनिटीज़ देखने को आपको मिलते रहेगा। और मेरे हिसाब से ये जो सन है ये बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लाइफ लाइन से जो आपकी सेल्फ मेड लक लाइन निकली है उसी के कंपैरिजन में देखेंगे तो हल्की हल्की रेखाएं पहले से जनरेट होना स्टार्ट भी हो रही हैं। तो इस प्रकार की रेखा को सेल्फ मेड लक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जिससे ज़्यादा अपने खुद के एफर्ट्स मेहनत से अपने भाग्य को चमकाने वाले रहते हैं। तो जिन सारे कार्यों में एफर्ट्स डालते मेहनत करते हैं उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से सुपरिणाम देखने को मिलता है। वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी अभी स्टार्ट हो रही है उम्र करेक्ट 31 और 32 के एज से। तो इस कारण से स्पाउस का सपोर्ट मिलना, लाइफ में दूसरों का सपोर्ट मिल करके राइज करने लगना, जो स्ट्रेस बर्डन है दूसरों के सपोर्ट के कारण कम होना, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने लगना, तो ये बैकबोन का काम करती है। इसे देवदूत रेखा कहते हैं, सहयोगी रेखा। तो जब ये रेखा जनरेट होती है तो ऑटोमेटिकली लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस और ग्रोथ देखने को मिलने लगता है। लाइफ लाइन से बाहर की ओर शाखा भी जा रही है तो यस, फॉरेन से अटैचमेंट होना या फॉरेन से किसी न किसी वे से रिलेशन होना डेफिनेटली रहेगा। जन्म स्थान से दूर आपको वैसे भी सेटलमेंट है ही, सेटलमेंट इन द सेंस कि खुद का घर बार रसना बसना सब जन्म स्थान से दूर है आपका। और हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो इतना कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। अंदरूनी मंगल से एक रेखा आ रही है, ये प्रॉपर्टी अच्छी दिलाती है। अंदरूनी मंगल से कुछ रेखा हार्ट लाइन पे भी जा रही है, थोड़ा एग्रेशन या ख़राब देता है, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन जल्दी आ जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। बाकी अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर आपके हथेली में अच्छा है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट यहाँ पर लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख रहेगा। यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ी सही नहीं होती क्योंकि ये अननेसेसरी इस वरिस को, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा भी आता है, और रिलेशन में एक न एक बार बहुत ट्रिमेंडस ब्रेक भी होता है जब इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग आड़ी रेखा देखने को मिले शुक्र पे। वहीं सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को, लग्जरीज और सुख सुविधा, रॉयल्टी बढ़ने के योगों को दर्शाता है। रॉयल्टी आपकी लाइफ में आप अच्छे मेंटेन कर पाएंगे, चाहे कंडीशन कितनी भी ज़्यादा वर्स्ट क्यों ना हो जाए।
लेकिन तब भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। तो ये जो साइंस है अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ स्टाइल को दर्शा रहा है, और ऐसा शुक्र किसी भी वे में कोई कमी लाइफ में नहीं आने देता है। बस यही है कि जो ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल या टेंशन है उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़ा सा जो घरेलू बातें हैं या बातों पे बहुत ज़्यादा गौर करने लगना, पकड़ने लगना, उन सारी बातों को थोड़ा सा फ्री करना चाहिए, माइंड को थोड़ा हल्का करना चाहिए, कूल काम रहना चाहिए। बाकी कोई भी दिक्कत शुक्र की तरफ से फिर आपको नहीं आएगा। शुक्र आपके मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ को डिनोट करता है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा ट्रबल ये देता है वो फैमिली लाइफ की ओर से ही देने लग जाता है। इसके अलावा केतु के ऊपर देखा जाए तो केतु पर आपके फिश सिंबल का आकृति क्लियर कट अवेलेबल है यहाँ पे, तो इस कारण से ये ट्रैवलिंग तो बहुत अच्छी कराएगा आपका। देश विदेश भरपूर यात्राएं जीवन में आप कर पाएंगे। जितने ट्रैवलिंग के शौक है सब पूरे होंगे आपके। और चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा मन भटकाती है, फोकस में कमी लाता है, नेगेटिव थॉट्स भी देता है, जी मचलता है, मन घबराता है, और ये सारी चीज़ें भी जस्ट सन के रेमेडी से सही हो जाने वाले रहेगी। और मून लक लाइन है तो वैसे ये लक लाइन बहुत कंफर्टेबल लाइफ देता है, ये बात में कोई दोहराए नहीं है। इसीलिए जॉब के रिगार्डिंग थोड़ा ट्रबल है, बाकी जिस भी फैक्टर को आप उठा लीजिए अपने लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है किसी भी वे में। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है। फिलहाल तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं है अतिल में, तो पैसा तो बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर देखा जाए आपके लेफ्ट पाम में, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो फेट लाइन है वो भी मून के एरिया से निकलते हुए सैटर्न तक पहुँचा है, रुक गया पहले थोड़ा। फिर वी सिंबल की आकृति यानी विष्णु सिंबल है, तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट ज़्यादा बढ़ने लगता है। फिलहाल मर्करी लाइन भी स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो ये स्वास्थ्य में सुधार भी करता है, और इन फ्यूचर अगर ये बिल्ड हुआ और अच्छे से तो मनी ट्रायंगल का फ्लो भी बनाएगा, तब जाके पैसा भी रुकेगा। बाकी सनलाइन यहाँ पर भी स्ट्रांगली तो है, तो अपने खुद के हार्ड वर्क एफर्ट्स के द्वारा नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में, घर परिवार में अच्छे से अर्जित कर पाएंगे। और स्पाउस का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पैरेलल लाइन पूरी की पूरी आपकी यहाँ पर चल रही है, तो पार्टनर के सपोर्ट से ही सबसे ज़्यादा राइज अपने लाइफ में कर पाएंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।